जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनपारिणम्।
हरे कृष्णा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग सीतासमारोपितवामभागम् सीतासमारोपितवामभागम् पानौ महासायकचारुचापम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। अगर श्री गुरु की कृपा है, वैष्णव की कृपा है, तो मूकम करोति वाचालम, एक गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है। पंगुम लंघयते गिरिम, एक पंगु आदमी, पंगु व्यक्ति, एक अपाहिज व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति, वो पर्वत भी चढ़ सकता है यदि गुरु की कृपा है, वैष्णव की कृपा है, आशीर्वाद है। यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। ऐसे गुरुदेव को हम बारंबार नमन करते हैं जो दीनतारिणम है, जो दीनों का, विशेष रूप से मुझ जैसे दीनहीन दुर्बुद्धि मूढ़ गरीब का तारण करते हैं, अपना आश्रय देकर मुझे संभालते हैं। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। तो आइए सभी भक्तों का आज इस राम कथा के सप्तम दिवस में हार्दिक स्वागत है। आप सभी भक्तों के कारण घर बैठे राम कथा सुनाने का, विशेष रूप से सुनने का भी आनंद मुझे आपके कारण प्राप्त हो रहा है। शायद इस लॉकडाउन का ये दूसरा कथा है। लॉकडाउन जब आरंभ हुआ था तो उसी के कुछ दिन पश्चात श्री रामनवमी थी और मतलब ये ऑनलाइन राम कथा करने का मेरा दूसरा टाइम है और वो पहला टाइम था, इसलिए मैंने गुरु महाराज जी को मेल लिखा था कि महाराज अभी लॉकडाउन है, मंदिर नहीं जा सकते हैं, रामनवमी नजदीक आ रही है। हर रामनवमी को हम लोग राम कथा किया करते थे, तो मुझे ऐसे लगता है, मेरी ये इच्छा है कि मैं ऑनलाइन राम कथा इस साल आरंभ करूं जूम ऐप के ऊपर। अगर आपका परमिशन होगा, आपका आशीर्वाद होगा तो। मैंने सवेरे मेल भेजा जपा टॉक के पश्चात और आश्चर्य की बात दोपहर को महाराज जी का रिप्लाई आया, ये बहुत सुंदर बात है, आपको परमिशन की जरूरत नहीं, आप करते रहो। इन किन प्रकार इन भक्तों को
जितने भी भक्त संलग्न होना चाहते हैं उनको कृष्ण भावना में, राम भावना में संलग्न करते रहो। और महाराज जी ने बड़े ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दिया। आज इसका जिक्र करने का कारण यह है कि दोपहर में मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते ऐसा कुछ रामायण में प्रसंग आया जिसके कारण ये सारी घटनाएं मुझे याद हुई। और मुझे ऐसे लगा कि वाकई में अगर महाराज जी का आशीर्वाद और कृपा है तो ये स्वाभाविक संभव हो जाता है। एक्चुअली दशहरा अब आ रहा था, दशहरा के बारे में मैं सोच ही रहा था कि ये वही दिन है कि प्रभु रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, अयोध्या वापस लौटे थे दूसरे दिन। तो मैं सोच ही रहा था, लेकिन अभी राम कथा हुई और पुनः राम कथा या दशहरा करना नहीं करना ऐसे चल रहा था मन में। लेकिन पता नहीं श्रीमान केशव प्रभु जी का कृपा हुआ, उनका फोन आ गया और वो कहने लगे कि प्रभु जी अभी दशहरा है और दशहरे के दिन आपको 9 दिन कथा करना है आज से। वो भी दोपहर में उन्होंने फोन कर दिया। मैं सवेरे पढ़ते पढ़ते सोच ही रहा था और उन्होंने फोन कर दिया और मैंने कहा, तो मुझे वाकई में बहुत आनंद हुआ कि वाकई में कि हम अगर भगवान की कथा और कीर्तन के प्रति थोड़ा सा भी रुचि दिखाते हैं तो हमसे ज्यादा रुचि या हमसे ज्यादा तत्पर भगवान होते हैं हमें सुविधा प्रदान करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है शास्त्रों में कि अगर एक कदम हम भगवान की ओर आगे बढ़ाते हैं तो भगवान 100 कदम हमारे लिए आगे बढ़ जाते हैं। बस वो एक कदम हमें उठाने की जरूरत है। बस वो एक कदम यदि हम लोग उठा दे तो हमारा जीवन सफल हो जाए। और एक बार यदि भगवान ने हमको पकड़ लिया तो फिर माया हमको पकड़ नहीं सकती। माया हमको भगवान के हाथ से पकड़ के ले जाना इतना उसका डेयरिंग है ही नहीं इतनी उसकी क्षमता है ही नहीं। तो ये सबसे सुंदर और उत्तम मौका है कि वैष्णव की कृपा, गुरु की कृपा से ये सारी बातें संभव हो जाती हैं। कई बार जैसे माता जी कह रहे थे, भक्त लोग गुणगान करते कि अच्छा कथा हुआ, ये कथा हुआ, तो वास्तविकता में ये गुणगान हमारा या कथा प्रवक्ता का नहीं है। ये कथा आप सुनने, ये गुणगान आप सुनने वाले श्रोताओं का है। ये गुणगान मेरे गुरु महाराज का है। ये गुणगान मेरे पूर्ववर्ती आचार्य, मेरे शिक्षा गुरु, उन सभी का ये गुणगान है। मैंने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी समझा है, उसको मैं एज इट इज आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ। जैसे कल ही मैं कह चुका हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा मतलब एक्सपर्ट कथाकार बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे वो ज्याला मराठीत आपण म्हणतो रंगवून कथा सांगणं हा मला भाग जमत नाही। मी साधी सरळ आणि गंभीर कथा करणारा एक म्हणजे कथाकार पण म्हणता येणार नाही, एक साधक व्यक्ति आहे। तो ऐसे जो भी मुझसे बन पाता है, भगवान या गुरु जो भी बुलवा लेते हैं वो बोलता हूँ। और अगर आपको उससे प्रसन्नता होती है तो फिर मेरी अपेक्षा सिर्फ आपसे एक ही है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं अपने अंतिम समय तक इस कृष्ण भावना में बना रहूं। बहुत कुछ नहीं कर पाऊं, लेकिन जितना हो सकता है उतना अंतिम क्षण तक मैं यहाँ पर प्रभुपाद जी की सेवा में, वैष्णव की भक्तों की सेवा में लगा रहूं। ये एक भक्त का भाव है। वैसे ये प्रस्तावना भी थी और हमारे एक प्रसंग की शुरुआत भी थी। तो आइए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। आज वैसे किष्किंधा कांड आरंभ करने वाले हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण घटना अरण्य कांड की, कि किस प्रकार से रावण और जटायु का युद्ध होता है और उस युद्ध में जटायु घायल होते हैं। जो कुछ भी प्रस्तावना के तौर पर हमने कहा है वो सारा प्रस्तावना इस प्रसंग के साथ संबंधित है, इसलिए हमने कहा है। तो माता सीता, रावण जबरन उनको उठा लेकर पुष्पक विमान में बैठाकर ले जा रहा है। बहुत ही विलाप, करुण क्रंदन माता कर रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है, हे राम, हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, इस राक्षस को, इस असुर को दंड दे दो, जल्दी आओ, हे लताओं, हे वेलियों, मेरा संदेश तुम मेरे राम जी तक पहुंचाओ कि ये असुर मुझे ले गया है, इस रास्ते से ले गया है। लताओं को, वृक्षों को, पशुओं को, पक्षियों को माता सीता जो है चीख कर अपना संदेश दे रही है, करुण विलाप कर रही है। लेकिन बहुत ही निर्दयी रूप से रावण ने माता की केशों को पकड़ा है और पकड़कर उनको रथ में पकड़ के बैठाया है और रथ उड़ाकर वो लंका की ओर ले जा रहा है।
जाते जाते बीच में जो कि पर्णकुटी में आने से पहले भगवान श्री राम ने जटायु को जो सेवा दी थी कि यहाँ पर रक्षण करना, यहाँ पर बैठना, तुम देखना कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई असुर, कोई राक्षस, हमें खबर देना। ये जटायु वहां पर बैठा है। ये जटायु बड़ा ही वृद्ध हो चुका है। वाल्मीकि रामायणकार लिखते हैं ये जटायु की उम्र अब 60,000 साल की है। इतना विशाल का ये गिद्ध है, जटायु है, पंछी है, लेकिन पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका है। वो ज्यादा हिलता नहीं, डुलता नहीं, अपने एक स्थान पर बैठकर जितना उसको भक्षण या शिकार उसके हाथ में आता है उतना ही खा लेता है और शांति से बैठ जाता है। अब जैसे ही इसके पास से रावण माता सीता को लेकर गुजर रहा है, माता सीता जोर जोर से चीख रही है और माता सीता की ध्वनि जटायु के कानों में पड़ी। वो हड़बड़ाकर उठ गया। जैसे ही जटायु ने देखा, जटायु जानता था कि ये तो लंका का राजा रावण है, ये बड़ा ही क्रूर और कपटी और बड़ा ही अधम किस्म का ये व्यक्ति है। तो जैसे ही उसने देखा, जटायु ने, प्रभु क्षमा करें, रावण माता सीता को ले जा रहा है, हरण कर रहा है, तुरंत उसने अपने आप को संभाला, उठ गया और आक्रमण कर दिया। देखिए, जिसे उठना नहीं आता है, जो ठीक से उठ नहीं पा रहा है, इतनी वृद्ध अवस्था है, 60,000 साल की उम्र उनका हो चुका है, ऐसी अवस्था में जटायु ने आगे सोचा नहीं, पीछे सोचा नहीं, सीधा रावण पर आक्रमण बोल दिया। और आक्रमण करते करते जटायु कहने लगे, न तत्समाचरे रिद्धो सत्परोक्ष विर्गये यथत मनस्त याशन्या दारा रक्षा विमर्शनात्। वो क्या कहते हैं संस्कृत में वाल्मीकि जी कहते हैं, जटायु ने कहा कि हे अधम, हे रावण, अरे एक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने पत्नी की रक्षा करे। एक पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी की हर पर पुरुष से उसकी रक्षा करे। और यदि कोई पर स्त्री है और पर स्त्री को भी कोई पर पुरुष स्पर्श कर रहा है या उस पर कोई जबरन उसका शील हरण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री की रक्षा करना हर पुरुष का कर्तव्य है। अरे मैं तो फिर भी पंछी हूँ, लेकिन मैं अपनी माता को तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। ये कहकर वो जोर से उनके ऊपर आक्रमण बोल देता है। अचानक हुए जटायु के इस भयानक आक्रमण से रावण पूरी तरह से लहूलुहान हो जाता है। बड़ा से रामायण दे रहे, लहूलुहान हो जाता है। और फिर रावण जो है मुड़कर देखते हैं तो पीछे से ये जटायु ने जोरदार आक्रमण किया है और अब पीछे से आकर जटायु उनके सामने आकर रास्ते में रुक गए हैं और रुककर कहने लगे कि हे रावण, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें ले जाने, माता सीता को ले जाने नहीं दूंगा। जैसे ही रावण ने ये ललकार सुनी, एक हाथ से सीता माता की केशों को उसने पकड़ा, दूसरे हाथ से उसने तलवार ले ली और वो तैयार हो गया जटायु के साथ युद्ध करने के लिए। जटायु कहने लगा कि हे राजन, देखो मैं तो पूरी तरह से वृद्ध हो चुका हूँ, तुम तो जवान हो, नव युवक हो, तुम्हारे पास बहुत से अस्त्र है, शस्त्र है, बहुत सारी विद्याएं तुम जानते हो, लेकिन देखो मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हें परास्त करूंगा, माता सीता को मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर पुनः जटायु जोरदार उड़ान भरते हैं, पूरी अपनी ताकत एकत्रित करके, और अपने पंजों से यानी पैरों के नाखूनों से वो रावण के कवच को फाड़ देते हैं, उसके कानों को नोच लेते हैं, उनकी जो 10 भुजाएं हैं उसको फाड़ देते हैं, मतलब लहूलुहान कर देते हैं पूरी तरह से। एक तरफ से अपने पैरों से आक्रमण करते, दूसरे तरफ से अपने चोंचों से उसके सर का जो मुकुट है उसको गिरा देते, उड़ा देते हैं।
इतना आक्रमण रावण अपने आप को संभाल ही पाता है कि तुरंत वापस पुनः जो जटायु है पुनः मुड़ जाते हैं और मुड़कर जो इस पुष्पक विमान का जो वाहक है, ड्राइवर है, खेचर, उनको मार देते हैं, चलाने वाले को उसको मार देते हैं। उसके रथ को रावण के पूरी तरह से हिला देते हैं। रथ कुछ समय के लिए डगमगा जाता है। माता सीता को रावण तुरंत पकड़ लेता है और पकड़कर उनको एक और ऐसे छोड़ देता है और छोड़कर अब अपनी पूरे 10 भुजाओं के साथ, पूरी ताकत के साथ रावण इनको आक्रमण करने के लिए खड़ा हो जाता है। रथ को जमीन पर उतार देता है। जैसे ही रथ जमीन पर उतरता है दोनों के बीच में घमासान युद्ध आरंभ हो जाता है। अपनी कुछ भुजाओं से माता सीता को दबाकर रखा है उसने, कहीं भाग न जाए, और अपने कुछ हाथों से वो जटायु के साथ लड़ाई कर रहा है। ऐसे घमासान युद्ध में यकाएक रावण कपट के साथ जैसे ही जटायु पीछे मुड़ता है उड़ान भरने के लिए, तुरंत अपनी भुजाओं में तलवार को धारण करता है और उसके पंखों को काट देता है। जैसे ही जटायु के पंख कटकर गिर जाते हैं जमीन पर, जटायु पूर्णतया बलहीन हो जाते हैं और धड़ाम से जमीन पर आकर गिर जाते हैं। जैसे ही जटायु गिरते हुए देखते हैं, माता सीता उसका नाम लेकर जोर से पुकारती है, हे जटायु मेरे पुत्र, तुम्हारी क्या गति हो गई। और जैसे तैसे पूरी प्राण शक्ति लगाकर माता सीता रावण के हाथों से छूट जाती है और जटायु के पास दौड़ती हुई जाती है। जटायु कुछ ही समय में अचेत हो जाते हैं, क्योंकि अब वे बड़े ही वृद्ध है, थक चुके थे। रावण तो बड़ा ही शक्तिशाली था, वो गिर चुके हैं। माता सीता उन्हें उठाकर अपने गले लगाती है और रोने लगती है बिलक बिलक कर कि मेरे लिए तुमने अपने प्राणों को त्याग दिया। हे पक्षीराज, मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ, लेकिन मेरे पति राम जब यहाँ आएंगे तो उन्हें सारा वृत्तांत तुम बताना। जैसे ही माता ये सीता का बोलना वचन पूरा हो जाता है, तभी रावण पीछे से आकर पुनः माता सीता को पकड़ लेता है। उनके केशों को घसीटते हुए उनको विमान पर ले जाता है, पुष्पक विमान पर, और वहां से पुनः विमान उड़ान भरकर लंका की ओर निकल जाता है। इधर काफी समय तक जटायु अचेत पड़े रहते हैं। वाल्मीकि जी बताते हैं कि रावण का और जटायु का जो युद्ध है पूरा 1 घंटे तक चलता रहा। 1 घंटे तक जटायु ने रावण को उलझाए रखा था। जटायु अचेत पड़ गया। माता सीता जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। माता के करुण रुदन से, आक्रंदन से मानो पूरी पृथ्वी हिल गई, सारा ब्रह्मांड हिल गया। सब कुछ मानो जैसे अंधकार में समा गया। चारों ओर से काले बादल छाने लगे। सूर्य मानो जैसे निस्तेज हो गया। माता सीता का हरण हो गया। भगवान ब्रह्मा जी ये सारी घटना को अपने ब्रह्मलोक में बैठे बैठे अपने नेत्रों से देख रहे थे, और ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी देवताओं के लिए कि हे देवताओं, अब हमारा जो उद्देश्य है वो सफल हुआ। अब रावण का अंत नजदीक है, रावण को अब कोई बचा नहीं सकता। देखिए, माता सीता का अपहरण होना ये भक्तों के दृष्टि से बड़ी ही करुण घटना है, लेकिन देवताओं के लिए प्रसन्नता इसलिए हुई कि उन देवता सब जानते हैं कि रावण वध होने के लिए माता सीता का हरण आवश्यक था। कई बार लोग प्रश्न पूछते की इतना मराठीत लोक विचारतात महाराष्ट्रामध्ये, एवढं रामाला उपद्रव करायची काय गरज होती? नारायण आहे तर एका झटक्यात सुदर्शन टाकून मारू शकत होता ना रावणाला, एवढं सगळं करायची काय गरज है? जब भी हम लोग बुक वितरण के लिए जाते हैं, गीता वितरण के लिए जाते हैं, बहुत उठपटांग सवाल लोग पैसे ही पूछ लेते हैं। लेकिन एक समझना है, पुण्य का ह्रास पाप कर्म से होता है। इस बात को, इस सिद्धांत को समझना है। पुण्य की गठरी यदि कम होती है तो वो एक चीज से कम होती है, पाप कर्म। जैसे जैसे हम पाप कर्म करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे जो पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म के हमारे जो अच्छे फल है, जो हमारी सिद्धियां हैं, जो हमारे तप के द्वारा अर्जित बल है, वो घटते जाता है।
और यही रावण के बारे में होना आवश्यक था। जब तक वो इस प्रकार का क्रूर कर्म, पाप कर्म न करे, उसके पुण्य का पूर्णतया क्षय या घटन न हो, तब तक उसका वध, उसका मृत्यु, उसे कष्ट होना असंभव है। क्योंकि कर्म का सिद्धांत ही ऐसा है, जिसने पुण्य किया है तो वो उसका फल अच्छाई के द्वारा भोगेगा, सुख विलास भोगेगा, ऐश्वर्य भोगेगा, सारी चीजें भोगेगा, क्योंकि उसने पुण्य किया है। लेकिन पुण्य का मद बढ़ जाता है। जब पुण्य का फल प्राप्त होता है, ऐश्वर्य आता है, सुख उपभोग आता है, तो व्यक्ति मद में मस्त होकर पाप कर्मों की ओर मुड़ जाता है। और जैसे ही जीव पाप कर्मों की ओर मुड़ जाता है और पाप कर्म करने लगता है, वैसे वैसे यहाँ सुख उपभोग करके पापों को, पुण्य को कम किया जा रहा है, लेकिन पाप करके पुण्य की गठड़ी को बढ़ाया जा रहा है। तो जिसका पुण्य अधिक होगा, क्षमा करें, पाप अधिक होगा, उसको तो कष्ट और मृत्यु और दंड निश्चित होगा। देखिए, प्रहलाद की लीला में हम यही देखते हैं, जब तक हिरण्यकशिपु ने वैष्णवों को तकलीफ देना आरंभ नहीं किया, जब तक प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्तों को तकलीफ देना आरंभ नहीं किया, तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे ही प्रहलाद जी को कष्ट आरंभ कर दिए गए, हिरण्यकशिपु का उल्टा गिनती आरंभ हो गया। ये वास्तविकता है। रावण के बारे में यही घटित हो रहा है। तो देवता प्रसन्न हुए कि अब रावण को कोई नहीं बचा सकता, रावण का अंत निश्चित है। इधर जब आगे लंका की ओर जा रहा है माता सीता को पकड़कर रावण, तो माता सीता जोर जोर से चीख रही है और चीखते हुए अपने प्रिय राम को रास्ता दिखाने के लिए अपने गले के आभूषण, कान के आभूषण, जो अलग अलग आभूषण उन्होंने पहन रखे थे, वो नीचे फेंकते हुए जा रही है। कई रचनाकार लिखते हैं कि माता सीता ने सारे आभूषण निकाले, अपने गठड़ी में बांधे, और गठड़ी में बांधकर उन्होंने देखा, अब ये ऋष्यमुख पर्वत तक पहुंचे हैं। ऋष्यमुख पर्वत पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग, कुछ वानर वहां पर हैं, तो उन्होंने उस गठड़ी को उस पर्वत पर फेंक दिया। कुछ रचनाकार इस प्रकार से वर्णन करते हैं, कुछ रचनाकार कहते हैं कि माता ने एक एक जो अपने गहने हैं वो ऐसे डालते हुए चली गई। खैर, दोनों बातें हो, लेकिन अंतिमतः सत्य ये है कि ये सारे गहने प्रभु रामचंद्र जी को मिले। तो हमें इसको भेद नहीं देखना चाहिए इसमें कि इन्होंने ऐसा लिखा है, उन्होंने ऐसा लिखा है, फिर सच क्या होगा, फिर झूठ क्या होगा। नो, उसके गहराई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अंतिमतः माता सीता का ये संदेश प्रभु रामचंद्र जी तक पहुंचा, उनको मिला और उन्होंने जाना भी और समझा भी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और माता सीता को लेकर लंका की ओर ये पुष्पक विमान में रावण चला गया। इधर लक्ष्मण जी दौड़ते हुए जब जंगल में चले गए, लक्ष्मण को आता देख प्रभु रामचंद्र जी चिल्लाए कि अरे तुम सीता को अकेले छोड़कर यहाँ पर कैसे आ गए। लक्ष्मण ने सारा वृत्तांत कहे सुनाया। कहने लगे कि भ्राता क्या कहूँ भैया, बात ऐसी ऐसी हो गई, माता सीता मुझे रुकने ही नहीं दे रही है, मेरे लिए बड़े ही उन्होंने कठोर शब्द का प्रयोग किया, मैं सुन नहीं सका और मैं वापस यहाँ तक आपको ढूंढने के लिए चला आया। तब रामचंद्र जी कहते हैं, निश्चित रूप से अब मेरी सीता कुटिया में नहीं रही होगी, बहुत ही अमंगल घट गया होगा। दौड़े हुए कुटिया की ओर दोनों आते हैं, देखते हैं तो माता सीता कुटिया में नहीं है। सब जगह ढूंढते हैं, खोजते हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी माता सीता दिखाई नहीं देती है। जोर जोर से सब जगह आवाज लगाते हैं सीता को, कुटिया से बाहर निकलते हैं दोनों भी और माता सीता को ढूंढना आरंभ कर देते हैं। माता सीता को ढूंढते ढूंढते काफी आगे आते हैं। प्रभु रामचंद्र मानो पागलों की तरह, एक सर्व सामान्य व्यक्ति जिसकी पत्नी का हरण हो चुका है, जिसकी पत्नी जा चुकी है या कोई हर ले गया है, तो जिस प्रकार से वो पति विलाप करेगा, ऐसे सामान्य व्यक्ति की तरह प्रभु रामचंद्र विलाप कर रहे।
पेड़ों को पकड़ रहे, लताओं को पकड़ रहे, उनसे पूछ रहे कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा, क्या तुमने मेरी प्राण प्रियेश्वरी को देखा, क्या तुमने मेरी जानकी को देखा, कृपा करके मुझे बताओ। हे पंछियों, हे पक्षियों, हे लताओं, हे वेलियों, मुझे बताओ। हे पर्वतों, हे नदियों, हे सबको पूछ रहे, जिसको भी देखेंगे पागलों की तरह प्रभु रामचंद्र एक सर्वसामान्य व्यक्ति की तरह लीला करते हुए दौड़ रहे, सभी को पूछ रहे। लक्ष्मण जी प्रभु रामचंद्र जी की इस अवस्था को देखकर बड़े ही भयभीत और दुखी है, बड़े ही चिंतित है कि कैसे संभाला जाए, अब मैं अपने भैया को कैसे संभालूं। सांत्वना देने की कोशिश कर रहे कि भैया आप सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, हमारी माता सीता जरूर मिल जाएगी, भाभी जरूर मिल जाएगी। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी तो विलाप किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे। अब यहाँ पर एक प्रसंग आता है, ये प्रसंग तुलसी रामायण में आता है। माता सती और शिव जी दोनों कैलाश में बैठे हैं और कैलाश में बैठकर इस लीला का शिव जी आनंद ले रहे हैं कि कैसे मेरे प्रभु एक सर्वसामान्य व्यक्ति की भांति लीला कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं और अपनी पत्नी को पुकार रहे हैं। वे भगवान की इस राम लीला का बड़ा ही आनंद ले रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शिवजी की ओर देखकर सती कहती कि हे प्रभु, क्या आप इन्हीं राम की आराधना करते हो? अब देखिए, प्रश्न पूछने का एक तरीका होता है। जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न पूछने का जो स्वर होता है, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ट्यून ऑफ क्वेश्चन, ये जो प्रश्न पूछने का ट्यून होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वक्ता को इस ट्यून से ही पता चल जाता है कि ये जो प्रश्न है ये विनीत भाव वाला प्रश्न है, ये अहंकार से उत्पन्न प्रश्न है, ये गर्विष्ठ प्रश्न है या फिर ये विनीत भरा प्रश्न है, विनय के भाव से किया गया प्रश्न है। जैसे ही शिव जी ने इस बात को सुना कि क्या आप इसी रामचंद्र जी का आराधना करते हो, दिन रात नाम लेते हो, जैसे ही शिव जी ने इस ट्यून में सती के इस प्रश्न को सुना तो शिव जी एकदम से उसकी ओर देखने लगी। अरे भगवान, तुम ये क्या पूछ रही हो? हे स्वामी, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप दिन रात जिस राम के नाम का जप करते हो, क्या आपके यही वो प्रभु है? वो कहने लगे, हाँ, यही तो मेरे सर्वस्व है, यही तो मेरे आराध्य है, यही तो मेरे स्वामी है, यही तो मेरे प्रभु है, इन्हीं का तो मैं दिन रात राम नाम का जप करता हूँ, इन्हीं के नाम का तो मैं जप करता हूँ। लेकिन प्रभु, सती कहती, एक बात सच कहूँ, मुझे नहीं लगता कि ये नारायण होंगे। देखो कैसे एक सर्वसामान्य व्यक्ति के जैसे कोई कामी व्यक्ति, जो स्त्री लंपट व्यक्ति एक स्त्री का विरह होने के बाद जिस प्रकार से छटपटाता है, उस प्रकार से ये तो अपने पत्नी के लिए बिलक बिलक कर रो रहा है, और ये आपके आराध्य है? ना ना, तुरंत सती को रोक देते कि हे भार्या, तुम ये क्या कर रही हो? तुम मेरे प्रभु के चरणों में ये अपराध कर रही हो, ये तुमको नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं, मेरा मन तो नहीं मानता है। देखिए, माता सती का ये जो अपराध है ना, इस अपराध का जन्म अगस्त्य मुनि के यहाँ पर वे जब दोनों रामायण सुनने के लिए गए थे, वहां पर अगस्त्य मुनि के प्रति उनका अपराध हुआ था, और वो मानसिक अपराध था जिसका फल उनको इस अपराध के कारण मिला। जब व्यक्ति वैष्णव अपराध पहले होते हैं, वैष्णव के बाद गुरु अपराध होते हैं, जो माता सती के द्वारा हुआ, और गुरु अपराध के बाद फिर भगवत अपराध होता है। अब ये भगवान का अपराध माता सती ने किया। ये बहुत अलग और लंबी कथा है, समय अगर होगा हम तो कल परसों में उसको चर्चा करेंगे विषय में, अगर नहीं तो बस समझ लीजिए कि ये कारण था माता सती को इस प्रकार से सोचना। शिवजी बड़ा ही समझाने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार के सोच आप मत रखिए, यही साक्षात श्री भगवान है, यही नारायण है, यही मेरे आराध्य है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो कहते नहीं, मैं तो परीक्षा लूंगी। महाराज जी म्हणतात ना, बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर। मला माझ्या डोळ्याने भगवंतांना बघायचे। भगवंत दाखवत असाल तर बोला, नसाल दाखवत तर बोलू नका। तो माता सती कहने लगी, नहीं, मैं तो परीक्षा करके ही मानने वाली हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं होता ये देखकर, ये प्रसंग देखकर। कहते ही माता सती तुरंत वहां से अंतर्धान हो गई और सीधे माता सीता के रूप में प्रभु रामचंद्र जी के सामने प्रकट हुई।
वो ये सोच रही थी कि भगवान ये सोचेंगे कि मुझे सीता मानेंगे, यानी ये जो राम है ये मुझे सीता समझेंगे और तुरंत मेरा आलिंगन करेंगे, और इससे मैं अपने पति को समझा दूंगी कि देखो ये तुम्हारे नारायण, ये तो भगवान, ये तो सर्वज्ञ हो ही नहीं सकते। लेकिन पगली जानती नहीं थी कि ये तो भगवान ही है। भले भले अवजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, गीता में भगवान कह चुके हैं कि भले भले भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाते हैं। महाराज जी एक प्रवचन में बताते कि 4 सरों वाला ब्रह्मा जी नहीं समझ पाया, तो एक सर से हम लोग कितना प्रयास कर सकते हैं। 4 सरों वाले ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, तो हमारी क्या बात है। लेकिन सती जी को ये बात समझ में नहीं आ गई, वो सीधा नीचे चले गई। जैसे ही अब सती को भगवान ने सामने देखा तो उनका प्रतिक्रिया क्या है, तुरंत भगवान ने उनको देखकर प्रणाम किया कि हे माते मेरा प्रणाम स्वीकार करो, शिव जी कहाँ है, आज आप अकेले ही आई। जैसे ही सती ने इस बात को सुना, इस वाक्य को सुना, एक झटके में ही उनके दिमाग का, उनके बुद्धि का, उनके हृदय का अंधकार दूर हो गया। अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझे पूर्णतया पहचान गए कि मैं तो सती हूँ और मेरे स्वामी को पूछ रहे हैं। तुरंत वहां से अंतर्धान हो गई और पुनः अपना मायूस चेहरा लेकर अपने स्वामी के पास चली गई। ये स्त्रियों में थोड़ी ये कमजोरी होती है कि समझाने के बाद जल्दी समझते नहीं है, क्षमा कीजिए मुझे। ये होता है, हम सभी गृहस्थ हैं, सभी को इसका अनुभव है, चाहे माता हो चाहे प्रभु जी हो, सभी इसका अनुभव है। जल्दी समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत समझाना पड़ता है तब बात समझ में आ जाती है। अब शिव जी कहने लगे कि क्या हुआ, कहने लगी स्वामी मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैंने प्रभु को ही पहचाना नहीं, समझा नहीं और उनकी परीक्षा लेने निकल पड़ी, ये कैसा अपराध मुझसे हो गया। तो शिव जी हंसने लगे। तो शिव जी ने कुछ नहीं कहा हे प्रिय, हे भगवान, अब इसका जो परिणाम है वो तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। और इसका परिणाम क्या हुआ, क्योंकि माता सती सीता के रूप में आई थी, इसलिए अब वो जो है शिव जी के लिए माँ के समान, अपनी माता, आराध्य माता लक्ष्मी के समान हो गई। यही कारण था कि बाद में माता सती और शिव जी के बीच दुरावा उत्पन्न हो गया, अंतर उत्पन्न हो गया। दोनों पति पत्नी की तरह कभी एक साथ नहीं आए। और फिर जब दक्ष की घटना हुई, माता सती को वहां पर देह त्याग करना पड़ा और उसके बाद जब पार्वती के रूप में आई तब कार्तिकेय और गणेश जी का प्राकट्य हुआ। तो ये इतना बड़ा लीला इसके पीछे था। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग कई बार भगवान के लीलाओं पर प्रश्न उपस्थित करते हैं, तो यहाँ पर सती माता ने भी जो उपस्थित किया उनको जवाब मिल गया। ये जवाब हमारे लिए काफी होना चाहिए और पूर्णतया श्रद्धा रखकर ही हमको राम कथा को सुनना चाहिए कि प्रभु रामचंद्र ही ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नारायण है। वो कोई सर्वसाधारण पुरुष नहीं है, वो कोई महान राजा, कोई महान शासक वगैरह जो लोग कहते हैं, वो नहीं है। वो तो है ही, लेकिन मूल रूप में वो साक्षात भगवान है, साक्षात नारायण है, साक्षात प्रभु है, इस सृष्टि के रचयिता है, उसको चलाने वाले हैं। ये हमको समझना चाहिए और इस समझ के साथ हमको कथा को सुनना चाहिए। तो ये कथा हमको हमारे जीवन में बहुत ही परिवर्तन देगी। अब यहाँ से प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे आते चलते चलते माता सीता को ढूंढते ढूंढते प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को कबंध नाम का एक राक्षस पकड़ लेता है, उसका भी वध होता है। और कबंध राक्षस के द्वारा उन्हें ये परामर्श मिलता है कि हे प्रभु, आप अभी यहाँ से सीधा पंपा सरोवर चले जाइए, वहां पर मतंग ऋषि के आश्रम में जाइए, वहां पर आपको स्त्री एक शबरी आपकी भक्त मिलेगी, आप उससे चर्चा कीजिए और आगे का रास्ता आपको वही बताएगी। लेकिन आप सुग्रीव से मित्रता जरूर कीजिए। ये जो शबरी है वही आपको सुग्रीव का पता भी बता देगी। और उसके कथनानुसार प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी आगे निकल पड़ते हैं और यही से किष्किंधा कांड आरंभ होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
अब प्रभु रामचंद्र जी जो है दोनों भाई चलते चलते माता सीता को ढूंढते ढूंढते बड़े ही मायूस और विरह भाव में पंपा सरोवर की ओर पहुंच जाते हैं। वसंत का सौंदर्य प्रभु रामचंद्र जी का जो माता सीता के प्रति विरह भाव है वो उनको बेचैन कर देता है और वो लक्ष्मण के साथ वार्तालाप करते हैं कि कैसे पिछले वसंत के ऋतु में मैंने और सीता ने आपस में वार्तालाप किया था, किस प्रकार से माता सीता मेरे से व्यवहार करती थी, हर रोज सवेरे उठने के पश्चात वो मेरा चरण स्पर्श किया करती थी, हर रोज वो मेरी साधना के लिए मेरे जप के लिए मुझे पुष्प लाकर दिया करती थी। आदि आदि कई सारी उनकी सुंदर सुंदर यादों को प्रभु रामचंद्र जी बता रहे हैं और ऐसा करते करते वो वहां पर शबरी का प्रसंग हो चुका है। अब समय बहुत कम है, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और ऋषिमुख पर्वत पर जब पहुंच जाते हैं तो बड़ी दूर से जो वाल्मीकि जो बाली है, बाली इन दोनों भाइयों को प्रभु रामचंद्र जी को लक्ष्मण को देखते हैं। दोनों को जैसे देखते हैं तो उनको थोड़ा डर लगता है। उनको ऐसे लगता है कि ये सुग्रीव देखते हैं और सुग्रीव इनको जब दोनों को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये बाली के दूत है। इस ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं अपने कुछ मंत्रियों के साथ, हनुमान, जामवंत, अंगद आदियों के साथ, अंगद नहीं, जामवंत, हनुमान आदियों के साथ वे रहते। अब ये मतंग ऋषि का एरिया था, यहाँ पर बाली नहीं आ सकता था क्योंकि मतंग ऋषि ने बाली को साफ दिया हुआ होगा कि अगर इस क्षेत्र में तुम कदम रखोगे तो जलकर भस्म हो जाओगे। इसलिए अपने भाई के डर से भयभीत होकर ये जो सुग्रीव है, ये सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रुके हुए रहते हैं। अब इस पर्वत पर आते हुए इन दोनों को प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण को देखने के पश्चात उन्हें डर लगा कि हो सकता है सुग्रीव स्वयं नहीं आ सकता है, उन्होंने किसी मायावी दूत को मेरे पास भेजा है मुझे लाने के लिए, मारने के लिए। उनको डर लगता है। वो अपने दूतों को, मंत्रियों को कहते हैं कि देखो पता लगाओ, हनुमान जी को बुलाओ। फिर हनुमान जी को बुलाया जाता है। अब यहाँ पर इस प्रसंग में, इस राम कथा में हनुमान जी का एंट्री होती है। बोलो श्री राम भक्त हनुमान की जय। मनोहितम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानररूपं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। किष्किंधा का, सुंदरका ये प्रिय जो हनुमान जी है, राम जी के प्रिय भक्त है, उनके पराक्रम से, उनके व्यापार व्यवहार से, उनकी सेवा भाव से जुड़ा हुआ है ये किष्किंधा का और ये सुंदरका। ये दोनों कांड जैसे हनुमान जी को समर्पित है। एक भक्त को कैसे होना चाहिए, कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, कैसे भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए, इन दो कांडों के माध्यम से हम लोग समझ जाते हैं। जो व्यक्ति इन दो कांडों को पढ़े और हनुमान जी के चरित्र को समझे तो सेवा में कभी कसर नहीं करेगा। वो भगवत सेवा के लिए पक्का हो जाएगा, गुरु सेवा के लिए पक्का हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात, रामलीला के बारे में ये महत्वपूर्ण बात। अगर हम सेवक बनना चाहते हैं, अगर हम दास बनना चाहते हैं तो फिर हनुमान जी हमारे आदर्श होंगे। तो अब इस तरह से हनुमान जी सामने आ जाते हैं सुग्रीव के और कहते हैं कि महाराज कहिए क्या आज्ञा है। और कहते हैं कि देखो इस पर्वत पर दो युवक आए हैं, भेष से तो ब्राह्मण लगते हैं लेकिन उनके कंधे पर धनुष है। उनका जो वेश है वो तो ब्राह्मणों का लग रहा है लेकिन उनका जो शरीर है वो पूर्णतः क्षत्रिय का लगता है। तो मुझे भय है कि कहीं ये बाली के दूत न हो। आप थोड़ा सा जाइए, उनकी परीक्षा लीजिए
और मुझे समाचार दीजिए। अब हनुमान जी वहां पर चले जाते हैं और रास्ते में जाकर मिलते हैं। हनुमान जी अपना रूप बदल लेते हैं, एक पंडित का रूप लेते हैं, पंडित जी का रूप लेकर उनके सामने जाते हैं और पंडित जी का रूप लेकर सामने जाते हैं। कहते हैं कि अरे हे महात्मा, आप कौन हो? इस घने जंगल में आप क्या कर रहे हो? आप किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हो और यहाँ पर किसके पास जा रहे हो? एक ही साथ में कई सारे सवाल पूछ दिए। अब लक्ष्मण जी कहने लगे कि अरे महात्मा, थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए, आप एक ही बार में कितने सवाल पूछेंगे? और यही सवाल तो हम भी आपसे कर सकते हैं कि इस निर्जन पर्वत पर आप भी क्या कर रहे हो? तो कहने लगे हनुमान जी कि हे महात्मा, हे साधु, मेरे तो यजमान इस पर्वत के उस पार है, मैं उनके यहाँ कुछ यज्ञ संपन्न कराने गया था और वहां से बस आ ही रहा हूँ। रास्ते में आपको देखा तो मैंने आपको पूछ दिया कि आप कहाँ जा रहे हो, किस प्रयोजन से आए हो? तो लक्ष्मण जी कहने लगे राम जी को चुपके से कि भैया देखो, इस जंगल में कोई भय नहीं, कौन असुर होगा, कोई मायावी राक्षस होगा, पता नहीं, ये हमारा भेद जानना चाहता है। सबसे पहले हमको इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो राम जी मंद मंद उनको देखकर मुस्कुराते हैं। भगवान सर्वज्ञ है, जानते हैं हम कितना भी भेद बदल कर भगवान के सामने जाए, स्त्री करके धोती कुर्ता पहन के जाए, बढ़िया सा नक्कातेदार तिलक बना के जाए, लेकिन हृदय कैसा है और हमारा व्यवहार कैसा है, ये भगवान अच्छे से देखते हैं। सर कहते हैं बेटा ज्यादा दिखावा मत कर, ये भगवान समझ जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कई बार अक्सर कहा करते थे कि अति भक्ति चोरेर लक्षण। जहाँ पर आवश्यकता से अधिक भक्ति दिखाई दे, कुछ हाँ जी प्रभु जी दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए वहां पर कुछ तो चोरी का लक्षण है। ये प्रभुपाद जी का कहावत था। तो इतनी मीठी मीठी बातें हनुमान जी कर रहे थे, दोनों को पूरी तरह से उन्होंने अपने बातों के जाल में ले लिया। लेकिन हनुमान जी बार बार क्षमा कीजिए, लक्ष्मण जी बार बार उनको बीच में काट रहे थे कि आप सारे प्रश्न हमको ही क्यों पूछ रहे हैं, हमारे प्रश्नों के भी तो जवाब दो। तो कहते नहीं, मैं तो बस आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि आप इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो। फिर लक्ष्मण जी क्रोधित होते कि देखो, तुम जो कोई भी हो, ठीक ठीक बताओ कि तुम किस प्रयोजन से हमारे पास आए हो। तब तक हम लोग आपके सवालों के जवाब नहीं देंगे। राम जी भी कहते हैं बिल्कुल सही। राम जी भी कहते हैं कि मुझे भी ऐसे लगता है, अब तो ऐसे लगता है कि आप केवल प्रश्न पूछ रहे हो, हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हो। हमें सुग्रीव के पास जाना है, सुग्रीव से मिलना है, आप उनके बारे में तो कुछ नहीं बता रहे हो। पहले आप कौन हो बताइए। और तब हनुमान जी तुरंत अपने रूप में आते हैं। प्रभु रामचंद्र जी अपना परिचय देते हैं कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ, ये मेरा भाई लक्ष्मण है, मेरी पत्नी को कोई असुर हर ले गया है, रावण हर ले गया है, मुझे उनके पास जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे सुग्रीव से मिलना है, ऐसे मुझे बताया गया। और जब ये सारी बातें सुनते हैं और हनुमान जी को पता चलता है कि यही मेरे आराध्य राम है। अब ये हनुमान जी को भी पता है ना, जिन्होंने जन्म से ही प्रभु का भक्ति किया है, जिनका जन्म ही राम जी की सेवा के लिए हुआ है, क्या वो राम जी को नहीं जान सकते? सीधा बड़ा सिंपल सवाल है। लेकिन हनुमान जी भी उनकी परीक्षा ले रहे, वो ये समझकर कि वो जानते नहीं ये कौन है। और जैसे ही हनुमान जी अपने मूल रूप में आ जाते हैं विशालकाय, हनुमान जी को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत उसको गले लगा लेते हैं। हनुमान जी उनके चरण पकड़ लेते कि हे प्रभु, आज आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। इतने वर्षों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि आपसे मेरा कब मुलाकात होगा, आपकी सेवा में मैं कब रत होऊंगा। आपकी राह देखते हुए मैं इतने समय तक, इतने वर्षों से यहाँ था, आज मेरा जीवन सफल हो गया। प्रभु हनुमान जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। भगवान उनको उठाकर गले लगाते कि हे हनुमान, मैं जानता हूँ। तो हनुमान जी कहने लगे, प्रभु मुझे अपनी शरण में लेने के लिए, आलिंगन देने के लिए इतना समय क्यों लगाया? इतना समय आप मुझसे केवल बात करते रहे, मेरा भेद पूछते रहे, आप तो मुझे जानते थे, आपने मुझे गले क्यों नहीं लगाया? तो भगवान कहते हैं कि देखो हनुमान, तुम तो मेरे पास एक बहुत बड़े पंडित बनकर आए थे,
सारा मुझसे ज्ञान ही पूछ रहे थे, ये बताओ मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सब कुछ पूछ रहे थे। आप तो भक्त बन के मेरे पास आए नहीं। आपको मेरा भेद जानना था तो मैं आपको गले कैसे लगाता। यही बात गीता में भगवान क्या समझाते, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांसे सैव भजाम्य हम। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसी प्रकार उसके साथ व्यवहार करता हूँ। और क्योंकि तुम तो मेरी शरण में नहीं, मेरा भेद जानने के लिए आए थे, तो मैं कैसे तुम्हें गले लगा सकता हूँ। लेकिन जब अब तुमने मुझे जान लिया, अपने मूल रूप में आ गए, तो तुम मेरे भक्त हो, मैंने तुम्हें गले लगा दिया। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान के सामने हमें अपने मूल स्वभाव के साथ जाना चाहिए। हम भगवान को, गुरु को, शुद्ध भक्तों को हम चीट नहीं कर सकते, पता नहीं सकते। अगर ऐसे भाव के साथ हम लोग उनके समक्ष, उनके साथ में जाते हैं, तो फिर हमें वो लाभ, वो आध्यात्मिक लाभ कभी प्राप्त नहीं होगा। चीटिंग करना, झूठ बोलना या झूठाई की बातें करना, ये सारी चीजें जो है तो व्यक्ति को आध्यात्मिक पद से दूर ले जाती है। तो भगवान के सामने, भक्तों के सामने, गुरु के सामने व्यक्ति को प्रामाणिक भाव से जाना चाहिए। मेरे काउंसलर मुझे कहा करते थे, हाँ वो विनोद के रूप में वो कहा करते थे, पहली बात वो कहते थे कि अपने वकील के पास, अपने डॉक्टर के पास, तीसरा अपने सीए के पास, और चौथा अपने गुरु और काउंसलर के पास कपड़े निकाल कर जाना चाहिए। क्या कहते थे वो, इन चारों के पास यदि तुमको जाना है तो कपड़े निकाल कर जाओ, तभी तुम्हारी समस्या का सही समाधान या हल तुमको मिलेगा। अगर वैसे नहीं गए, कपड़े निकाल कर जाना, इसका मतलब क्या है, जो भी चीजें हैं वो प्रामाणिकता से उनके सामने रखो, समाधान मिल जाएगा। जब तक वो प्रामाणिकता के साथ हम लोग सामने नहीं रखते हैं, तब तक समाधान नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने पहले वो प्रामाणिकता नहीं दिखाई, लेकिन बाद में दिखाई, उनको समाधान मिल गया, भगवान ने उनको शरण दे दी। अब ये तीनों मिलकर पर्वत के ऊपर उस गुफा में चले गए जहाँ पर सुग्रीव रह रहे थे। सुग्रीव के साथ मुलाकात हुई। सुग्रीव को जैसे ही परिचय दिया गया हनुमान जी द्वारा कि ये महाराज दशरथ पुत्र के राम है, ऐसे ऐसे घटना हुई है और इनको ये संदेश मिला है, आपके साथ मित्रता कर ले, क्योंकि अब ये दोनों समदुखी है। तो तुरंत सुग्रीव ने आगे आकर प्रभु रामचंद्र जी को आसन दिया, जल दिया, उनका आदर सत्कार किया, और बाजू में लक्ष्मण जी वैसे ही खड़े हैं, उनकी ओर उन्होंने थोड़ा ध्यान दिया ही नहीं और सीधे राम जी से बात करने लगे। राम जी के साथ चर्चा की, अपनी सारी कहानी कथा बताई कि किस प्रकार से बाली का और उनका झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ। बाली ने उनके पत्नी को हर लिया और राज्य को भी हर लिया, और वो मुझे देश से निकाल दिया और अब मेरी जान के पीछे पड़ा है। लेकिन बाली बहुत बलशाली है, मैं उससे लड़ाई नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पर छुप कर बैठा हूँ। और दोनों आपस में मित्र हुए और अग्नि के सामने शपथ ले ली दोनों ने कि आप मेरी सहायता करो, मैं आपकी सहायता करूँ, आप मेरी बाली से रक्षा करो, उसके पश्चात मैं आपकी पत्नी को खोजने में आपकी मदद करूंगा। दोनों मित्र बन गए और फिर तय हुआ कि अब बाली के वध की तैयारी की जाए। प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि आप एक काम करो, अब सीधे किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। हम लोग जंगल में झाड़ियों के पीछे छुपकर आप लोगों का युद्ध देखेंगे और उचित समय देखते ही मैं अपने एक ही बाणों से बाली का वध कर दूंगा, एक ही बाण से, एक ही तीर से बाली का वध कर दूंगा। भगवान ने कह दिया। अब उससे पहले सुग्रीव के मन में भी संशय था कि इतना बलाढ्य बाली, ऐसा बाली जिसने रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबा कर रखा था, इतना बलशाली था बाली, रावण को भी इसने दबा कर रखा था। ऐसे बाली को ये कह रहे कि मैं मार दूंगा।
उनके मन की इस शंका को देखकर प्रभु रामचंद्र जी एक ही तीर के साथ 7 ताल वृक्षों को एक ही बाण से काट देते हैं। और तब सुग्रीव को विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये अवश्य बाली का वध कर सकते हैं। और फिर उनकी आज्ञा के अनुसार किष्किंधा जाकर बाली को ललकारते हैं। राम और लक्ष्मण जी पीछे खड़े रहकर इनका युद्ध देखते हैं, और हनुमान जी भी थे उनके साथ, उनके कई मंत्री भी थे उनके साथ। लेकिन अब तीर चलाना है, लेकिन भगवान तीर ही नहीं चला पाए, क्योंकि बाली और सुग्रीव दोनों दिखने के लिए एक साथ ही दिख रहे थे, एक जैसे ही दिख रहे थे। तो अब तीर मारे किसको? गलती से अगर सुग्रीव समझ के, बाली समझ के सुग्रीव को लग गया तो दोस्त का, मित्र का ही वध करने का पाप भगवान को लगेगा। ये तो उनकी शरण में आए हुए हैं, अब क्या किया जाए? तो भगवान ने तीर छोड़ा ही नहीं। बाली ने सुग्रीव को इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि बाली पूरी, क्षमा कीजिए, सुग्रीव पूरी तरह से लहूलुहान हो गया और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। भाग निकलकर सीधा ऋष्यमुख पर्वत पर अपनी गुफा में आ गया। वहां पर राम जी, लक्ष्मण जी आदि सभी पहुंच गए और जोर जोर से कहने लगा कि वारे मित्र, क्या मित्रता तुमने निभाई, तुमने तो मुझे मरने के लिए बाली के पास छोड़ दिया, तीर क्यों नहीं चला? फिर भगवान समझाने लगे कि हे मित्र, मैं वो तीर कैसे चलाता? आप दोनों दिखने के लिए इतने एक समान हो, अगर गलती से मेरा तीर आप ही को लग जाता तो क्या होता? आपने ये बात तो मुझे बताई नहीं कि आप और बाली दिखने में एक जैसे हो। तो सुग्रीव सोचने लगा कि हाँ, ये बात भी तो सही है। अब कहा, अब भगवान कहने लगे कि चिंता मत करो, अब तुम दूसरी बार जाकर बाली को ललकारो, दूसरी बार जाकर बाली को ललकारो। अब सुग्रीव कहने लगे कि अरे ये क्या पागल हो गया, अभी फिर से पीटने के लिए मुझे भेज रहे। भगवान कहते कि अब की बार चिंता मत करो, अब हम तुमको कुछ न कुछ तो ऐसी निशानी देंगे जिससे हम तुमको पहचान पाएंगे, हम तुमको पहचान पाएंगे। तो अब क्या हुआ? अब वो सुग्रीव सोचने लगे कि क्या पहचान होगी। तो राम जी ने, भगवान राम ने लक्ष्मण जी को अपने पास बुलाया और कहने लगे कि हे लक्ष्मण, आप अपने गले की ये जो पुष्प माला है वो इस सुग्रीव को पहना दो। इस माला के जरिए हम लोग पहचान पाएंगे कि ये सुग्रीव है और बाली का वध करने में आसानी होगी। और फिर लक्ष्मण जी ने वो अपने गले की माला सुग्रीव के गले में डाल दी। जैसे ही सुग्रीव के गले में डाल दी, सुग्रीव को ऐसे लगा जैसे 1000 हाथी का बल उसमें वापस आ गया, वो वापस दौड़ते हुए गया। देखिए, यहाँ पर एक विशेष संदेश है। लक्ष्मण जी आदि गुरु है और राम जी तो स्वयं साक्षात भगवान है। जो गुरु का उपहास या गुरु को दुर्लक्षित कर गुरु को दूर रखकर जो भगवान की सेवा प्राप्त करने का प्रयास करते, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते, उनको सुग्रीव के जैसी मार खानी पड़ती है। कई बार लोग कहते हैं कि अरे मैं और मेरा भगवान हम देख लेंगे, गुरु की क्या आवश्यकता है। यहाँ तक कि कई बार लोग गुरु को बहुत ही भद्दा शब्द प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि बीच में दलाल की क्या आवश्यकता है, बीच में किसी व्यक्ति की क्या, एजेंट की क्या आवश्यकता है। मैं और मेरा भगवान, हम लोग परमात्मा रूप में तो मेरे हृदय में है। शोधिती मानवा राहुळी मंदिरी नांदतो देव आपल्या अंतरी. एकदम चांगलं या लोकांचं ते गीत आहे. अगदी उदाहरणादाखल सांगतो कि बस वो हमारा भगवान और हमको गुरु विरु की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग अकेले देख लेंगे. ये प्रसंग यहाँ पर समझा रहा है. जब प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वहां पर मिलने के लिए गए तो सुग्रीव के द्वारा जो अपराध हुआ था, उन्होंने राम जी को बैठने के लिए आसन दिया, जल दिया, तो उनको स्वागत पर शब्द कहे, लेकिन लक्ष्मण जी की ओर देखा भी नहीं, उनको कुछ बोला भी नहीं. प्रभु रामचंद्र जी को ये बात पसंद नहीं आई. इसीलिए प्रभु रामचंद्र जी ने अब कहा कि लक्ष्मण तुम यहाँ आओ. सुग्रीव को कहा जाकर उनके चरण स्पर्श करो, उनसे आशीर्वाद ले लो. लक्ष्मण से उनको चरण स्पर्श करवाया, गले की माला उनके गले में डलवा दी कि गुरु के आशीर्वाद के बिना
भगवान की प्राप्ति संभव नहीं। गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई भी सेवा कार्य संभव नहीं है। ये भगवान यहाँ से समझा रहे, दिखा रहे। और अब बाली के सामने मैदान में सुग्रीव चले गए। फिर से घमासान युद्ध हुआ और देखते ही देखते भगवान ने अपना वो अमोघ तीर चलाया और बाली का वध कर दिया। जैसे ही वो तीर चला, वो तीर सीधे बाली के हृदय को जाकर भेद गया। बाली धड़ाम से जमीन पर गिर गया और जोर जोर से चीख कर कहने लगा कि मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ कपट हुआ है, मुझे छल करके कपट करके मुझे हराया गया है। हे सुग्रीव, क्या ऐसी ही तुम्हारी वीरता है? ऐसे ही तुम पुरुष हो कि एक दूसरे पुरुष को, दूसरे वीर को तुम इस प्रकार छल से जीतते हो? हम दोनों की लड़ाई थी, बीच में इस तीसरे वनवासी का क्या काम? ऐसे कहकर बहुत ही आक्षेप भरे वचन बाली बोलने लगा। तभी प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उसके समक्ष आते हैं। वैसे देखा जाए तो बाली का भाग्य देखिए कि मृत्यु के समय उन्हें साक्षात भगवान और लक्ष्मण जी के, अनंत शेष जी के दर्शन हो रहे हैं। ये भी कोई साधारण बात नहीं है। जब सामने आए तो वो कहने लगे कि अरे मैंने सुना है तुम तो राम हो और तुम लक्ष्मण हो, महाराज दशरथ के पुत्र। जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हारी और हमारी तो कोई शत्रुता भी नहीं, फिर तुमने मुझ पर आक्रमण क्यों किया? मैं तो अपने भाई के साथ लड़ रहा था, इस पापी को मैं दंड दे रहा था। तो भगवान कहने लगे पापी वो नहीं, पापी तुम हो। गलत फहमी तुम्हारी थी, उसने तो कोई गलती नहीं की थी, बल्कि उसकी पत्नी को तुमने हरण किया, उसके राज्य को तुमने हरण किया। ये बात गलत है, इसीलिए तुमको दंड दी गया। कई बार लोग यहाँ पर सवाल पूछते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी ने छुपकर क्यों मारा? अगर मारना ही था तो सामने सामने आकर मारते ना। वैसे भी तो बाली भगवान के सामने जीत नहीं पाता था, तो सीधे सीधे आकर अगर कहता कि देखो तुम मेरे मित्र के शत्रु हो, इस नाते मेरे भी तुम शत्रु हो, मैं और तुम हम दोनों युद्ध करेंगे, मैं तुमको मार दूंगा, तो ये तो भगवान के लिए गौरव की बात होती। लेकिन ये क्या किसी डरपोक की तरह झाड़ी के पीछे खड़े रहे और छुपके से भगवान को मार दिया? तुम्हारे भगवान ने, राम ने इसको बाली को मार दिया। ये बात ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है। लोग इसकी निंदा करते हैं। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वाल्मीकि रामायण और कुछ श्री संप्रदाय के आचार्य इस प्रश्न के बहुत सुंदरता से जवाब देते हैं, इसका खंडन करते हैं। हालांकि उस लीला में प्रभु रामचंद्र जी ने भी इन प्रश्नों के उत्तर बाली को दे दिए। मृत्यु के समय वे कहने लगे कि देखो मैं इक्ष्वाकु कुल का राजपुत्र हूँ और तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए पहला कारण क्यों वध किया बाली का, और ऐसे चुपके से। इक्ष्वाकु कुल का मैं राजपुत्र हूँ और तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि वर्तमान समय में ये सारी पृथ्वी जो है, ये जो पूरा इलाका है, ये इक्ष्वाकु वंश के आधिपत्य में है। इसलिए आप जो हो वो आप अपने भाई के पत्नी का ही उपभोग कर रहे हो, इसके कारण आप दंडनीय हो। और हम इक्ष्वाकु वंशियों को ऐसे जघन्य अपराधों के लिए किसी को भी दंड देने का अधिकार प्राप्त है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें मार दिया, मैंने तुम्हारा वध कर दिया, क्योंकि तुम दंड के पात्र हो। अब दूसरा कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि 6 प्रकार के आतताई होते हैं। 1 जो दूसरे की जमीन हड़प लेता है जबरदस्ती से, 2 जो दूसरे की पत्नी हड़प लेता है जबरदस्ती से, 3 जो दूसरे का धन हरण कर लेता है जबरदस्ती से, 4 जो किसी को विष देता है, 5 जो किसी को जला देता है या घर को जला देता है, आदि आदि। ऐसे 6 प्रकार के आतताई बताए गए और इन 6 प्रकार के आतताइयों को मृत्यु दंड देना राजा का कर्तव्य है। तो तुम भी ये 6 में से एक आतताई हो, तुमने दूसरे की पत्नी का हरण किया है, इसके लिए तुम दंड के भागी हो। तो भगवान ने जो बाली के साथ किया वो बिल्कुल शास्त्र सम्मत था, उसमें कोई गलत नहीं। तीसरा कारण गिनाते हैं कि एक जो क्षत्रिय होते हैं वो शिकार के समय छुपकर तीर चला सकते हैं, बाण चला सकते हैं, इसमें क्या बात है? कई सारे अपने पशुओं को मारने के लिए, शिकार को मारने के लिए, वध करने के लिए वो छुपकर तीर चलाते हैं। देखा जाए तो तुम एक वानर हो,
और शिकार की दृष्टि से भी मैंने तुम्हें मार दिया, ऐसे भी समझेंगे तो भी इसमें कोई गलती नहीं है। और एक कथा, ये लंबी कथा है। वाली जो है गत जन्म में एक असुर था और किसी शाप के कारण वो इस प्रकार का कृत्य करता है। इस जन्म में उसका इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी के द्वारा वध होता है। तो ऐसे कई कारण है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि भगवान ने कोई अनुचित या शास्त्र विरोध कार्य किया है। ये हमको भी अच्छे से समझ लेना चाहिए और अन्यों को भी प्रचार की दृष्टि से अच्छे से समझाना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग कथाएं तो सुनते हैं, लेकिन कथाओं में जो ऐसी शास्त्र दृष्टि की बातें होती है या कुछ ऐसी गहन मर्म की बातें होती है जिसका हम जवाब नहीं दे पाते हैं। प्रचार करते समय लोग हमें कई बार ऐसे उटपटांग सवाल पूछते हैं, हम लोग चुप हो जाते हैं। तो कथा के माध्यम से हमको प्रचार की दृष्टि से इन विषयों पर भी सोचना चाहिए, इसके जवाब भी ढूंढने चाहिए। हमको स्वयं फुल्ली इस पर अभ्यास करके तैयार हो जाना चाहिए और जब कोई ऐसा सवाल पूछे तो हमको उसे जवाब भी देना चाहिए। तो बाली का वध हो चुका है। बाली का वध करके सुग्रीव राजा बन चुके हैं। सुग्रीव का राज्याभिषेक किया, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी वहां पर नगर में नहीं गए राज्याभिषेक करने के लिए, वहीं पर गुफा में रहे। अब आने वाला समय ये वर्षा का ऋतु है। इस ऋतु में तो माता सीता की खोज नहीं हो सकती, ये खोज के लिए बड़ा ही अनुचित समय। इसके लिए 4 माह के लिए अब खोज कार्य रोक दिया गया। 4 महीने बीत गए। प्रभु रामचंद्र जी माता सीता के विरह में पूरी तरह से पूरी तरह से भावुक हो चुके थे। वो हर समय माता सीता को याद करते थे और भगवान की इस अवस्था को देखकर लक्ष्मण जी काफी चिंतित रहा करते थे। जैसे जैसे 4 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिन बीत गए, लेकिन सुग्रीव का कोई संदेशा नहीं आया कि चलिए अब आपने मेरा काम कर दिया, अब मुझे आपका काम करना है, सेवा करनी है, मुझे आपकी पत्नी माता सीता को ढूंढना है। ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। ये सब देखकर सुनकर राम जी भी चिंतित हो गए। लक्ष्मण जी को तो बड़ा क्रोध आ गया, क्योंकि थोड़ा राजा बनने के बाद भोग विलास इन सारी चीजों में सुग्रीव जी थोड़े से बहक गए थे, थोड़े मदमस्त हो गए थे, तो थोड़ा सा भूल गए थे सेवा से। कई बार ऐसे होता है ना, हमको भी भक्तों के जीवन में जब सुविधाएं आती है, सुख आ जाता है, तो थोड़ा सेवा पीछे हो जाती है। थोड़ा सा भगवत सेवा, गुरु सेवा, इन चीजों को हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हम सुविधाओं में, भोगों में अटक जाते हैं। ये भोगों का साइड इफेक्ट है। इसलिए भक्त को जितना हो सके उतना सिंपल, इसलिए महाराज जी कंटिन्यूसली कहते हैं, बी सिंपल एंड लिव सिंपल। साधे रहा, साधे जगा। त्यामुळे जोरदार सेवा करू शकतो आपण। भगवत सेवा, गुरु सेवा एकदम आनंदाने करू शकतो। जितने हम सुविधा में, जितने हम भोगों में, जितने हम ऐश्वर्य में आसक्त रहेंगे, उतने हम आगे चलकर उसमें आसक्त होकर हम सेवा के लिए थोड़ा सा मुकर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे भी कई सारे शुद्ध भक्त हैं जो कि सारा ऐश्वर्य होते हुए भी भगवत सेवा में हमेशा तत्पर होते हैं। लेकिन साधना भक्ति के स्तर पर हमको थोड़ा सा सावधान रहना ही चाहिए। मोह से, माया से, ऐश्वर्य से, भोगों से, सुविधाओं से सावधान रहते हुए हमें आगे चलना चाहिए। तो यहाँ पर सुग्रीव के बारे में वही हुआ है। सुग्रीव सेवा को भूल गए हैं। राम जी कहते कि हे लक्ष्मण, अब वो समय आ गया है कि आप जाओ और सुग्रीव को याद दिलाओ कि अब हमें माता सीता की खोज करनी है। लक्ष्मण जी क्रोध के साथ ही अपने कंधे पर धनुष लेकर निकल पड़े सीधा किष्किंधा में, और जैसे ही वहां पर गए, उनके क्रोध से मानो पूरा महल जैसे हिलने लगा। ऐसे जोर जोर से पैर पटक कर वो चल रहे थे, साक्षात अभी अनंत शेष चल रहे हैं। तो उनके आने की खबर, उनके आने के चाल से ही सभी को लग गई। संपाति, अंगद, हनुमान जी सारे डर के मारे एकदम बेहाल हो गए कि अरे लक्ष्मण जी इतने क्रोध में आ गए। हनुमान जी तो जानते थे, हनुमान जी ने याद भी दिलाया था, लेकिन सुग्रीव थोड़ा आनाकानी कर रहे थे। फिर जैसे तैसे वहां पर पहुंचे, उनको रोका, थोड़ा स्वागत सत्कार करने की कोशिश की, लेकिन वो कहने लगे कि मैं मेरे भैया के, मेरे प्रभु की सेवा के लिए आया हूँ, ये आपके स्वागत सत्कार मुझे नहीं चाहिए। मुझे अभी के अभी आपके राजा सुग्रीव से मिलना है, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई को, मेरे
बंधु को कोई वचन दिया था जिसको वो पूरा नहीं कर रहे, और मुझे उनको संदेश देना है। और उनको बताओ कि प्रभु रामचंद्र जी ने संदेश दिया है कि जिस मार्ग से तुम्हारे भाई वाली को मैंने भेज दिया था वो मार्ग अभी तक बंद नहीं हुआ है। इनडायरेक्टली उन्होंने संदेश दे दिया कि अगर तुम मुकर गए तो तुम्हारी गति भी वाली के जैसी होगी। जैसे हनुमान जी ने ये सोचा, वो बड़े ही चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए। दौड़े दौड़े गए, महल में गए तो यहाँ पर सुग्रीव जी एकदम मदिरा पान करके मस्त पड़े हुए, कई रानियां उनके इर्द गिर्द हैं, और माता तारा समक्ष आ जाती है। माता तारा को हनुमान जी, ये माता जो तारा है राजनीतिज्ञ है, बड़ी चतुर और होशियार स्त्री है, राजनीति की कई सारी बातें जानती है। हनुमान जी ने इनको कहा कि देखिए अब क्या किया जा सकता है, हमसे तो संभल नहीं रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ ये क्षत्रिय है, सूर्यवंशी है, वो स्त्री के सामने कभी भी ऊंची आवाज से और क्रोध से बात नहीं करेंगे, तो अभी आपको ही संभालना पड़ेगा। और माता तारा को आगे कर दिया जाता है कि आप जाओ और उनको जैसे तैसे अतिथि कक्ष में रोकिए कुछ समय के लिए, तब तक हम सुग्रीव को तैयार करके लेकर आते हैं। माता तारा तुरंत उनके सामने चली गई। माता तारा को देखकर उनको गुस्सा तो आया, लेकिन अब कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि सामने स्त्री है। वो कहने लगे कि हे राजकुमार, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? क्रोध शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, व्यक्ति के लिए। आप जिस कार्य के लिए आए हैं वह कार्य तो हमारा धर्म है, और हमारे जो स्वामी हैं अभी आपसे मिलने के लिए आते ही हैं, आ ही रहे हैं। कृपा करके आप अतिथि गृह में आइए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, तब तक महाराज जी आपके सामने आ जाएंगे। लक्ष्मण जी कहते कि हे माता, स्त्रियों का स्वभाव है कि वो मीठी मीठी बातों से पुरुषों को उलझाए रखती है, लेकिन याद रखिए मैं सेवा का उद्देश्य लेकर आया हूँ, मैं मेरे भैया का संदेश लेकर आया हूँ, वो दिए बगैर मैं ना ही तो बैठने वाला हूँ ना ही तो आतिथ्य स्वीकार करने वाला हूँ। मुझे इसी स्थान पर इसी समय में अभी सुग्रीव से मिलना है, आपके महाराज से मिलना है। तब माता तारा जो है वो बहुत ही एक ज्ञानवान वचन बोलती है। महर्षयो धर्म तपोभिरामा कामानुकामा प्रतिबद्ध मोहा अथम प्रकृत्या चपल कपिस्तु कथम संजेत सुखेषु राजा। वो क्या कह रही है? महर्षयो धर्म तपोभिरामा, अरे बड़े बड़े महर्षि, धर्मशील व्यक्ति, तप करने वाले व्यक्ति, तपस्वी, वे भी काम के प्रभाव में मोहित हो जाते हैं। प्रतिबद्ध मोहा, कभी कभी बद्ध हो जाते हैं। महर्षि हो, धार्मिक व्यक्ति हो, तपस्वी हो, ऐसे व्यक्ति भी कभी कभी काम के प्रभाव में बद्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। फिर ये तो अथम प्रकृत्या चपलत कपिस्तु, अरे फिर ये तो वानर ही है जो प्रकृति से अत्यंत चपल है, स्वभाव से ही चंचल है, स्वभाव से ही चपल है, ये तो सहज ही काम के प्रभाव में आ गया है। तो इसमें बेचारे उसका क्या दोष है? थोड़ा सा आप उसकी प्रकृति को तो देखिए, उसकी प्रवृत्ति को तो देखिए, वो तो वानर ही है। लेकिन आप तो इंसान हो, आप तो अच्छे ज्ञानी हो, आपको ये क्रोध शोभा नहीं देता। इनडायरेक्टली जब इस प्रकार से महारानी तारा ने कह दिया तो लक्ष्मण जी एकदम ऐसे सकपका गए, कह रहे इतना ज्ञान भरा और बुद्धिमान वचन कौन बोल रहा है? ये स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं। वे समझ गए कि ये काफी बुद्धिमान स्त्री है, और कुछ हद तक लक्ष्मण जी ने अपने क्रोध को रोका। तब तक सुग्रीव जी वहां पर आ गए, और सुग्रीव जी आकर क्षमा याचना करने लगे, और क्षमा याचना करते करते लक्ष्मण जी कहने लगे कि मैं कुछ नहीं जानता, अभी के अभी आप सभी राम जी की सेवा में उपस्थित हो जाओ। और सभी राम जी की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं, और वहां से राम जी से मिलते हैं। सुग्रीव जी क्षमा मांगते हैं, और तुरंत उसी समय सुग्रीव जी अलग अलग दल बनाकर वानरों के पूर्व दिशा, क्षमा कीजिए, अलग अलग चारों दिशाओं में भेज देते हैं। विंद नाम के जो वानर थे उनको पूर्व दिशा में भेज दिया गया। अब जो अंगद, नील, हनुमान, इन लोगों की टीम थी, जामवान,
द्विविद, इन लोगों को दक्षिण की ओर खोज के लिए भेज दिया गया। सुषेण और उसके कुछ अनुयायी ऐसा टीम बनाकर उनको पश्चिम की ओर भेज दिया गया, और शतबली नाम का एक वानर उनको और कुछ वानरों को एक साथ जोड़कर उनको पश्चिम की ओर भेज दिया। ऐसे चारों दिशाओं में ये चारों वानरों के अलग अलग दलों को भेज दिया गया। अब ये जो सुग्रीव थे, इन सुग्रीव को हनुमान से बड़ी अपेक्षा थी। वे जानते थे कि ये कार्य अगर संपन्न करने में इन सभी वानरों में अगर कोई सक्षम है तो वो है हनुमान जी। और प्रभु रामचंद्र जी को भी स्वाभाविक रूप से अपने भक्त हनुमान जी से अपेक्षा थी। इसीलिए प्रभु रामचंद्र जी उनको, हनुमान जी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि हे हनुमान, अगर तुम्हें मेरी माता सीता मिल जाती है तो वो अवश्य रूप से तुम्हें पूछेगी कि क्या क्या सबूत है, क्या साक्ष्य है कि तुम मेरे स्वामी राम की ओर से आए हो। तब उन्हें आप ये अंगूठी दे देना। इस अंगूठी के बारे में वो जानती है। जैसे ही वो अंगूठी आपके पास देखेगी, वो आपके ऊपर पूर्णतया विश्वास करेगी। अब देखिए, अन्य 3 वानरों को भगवान ने अंगूठी नहीं दी, केवल हनुमान जी को दी। इसका मतलब है कि भगवान भी इस बात को जानते हैं कि अगर ये सेवा करेगा, यही करेगा। जब सेवाओं की बात होती है, हमारे गुरुवर, हमारे आचार्यगण, हमारे वरिष्ठ भक्तगण किन्हीं भक्तों को सेवा दे देते हैं। कई सारे भक्त होते हैं, कई बार हमारे साथ भी होता है, मेरे साथ भी कई बार होता है। ऐसे बहुत सारे भक्त होते हैं, किसी को सेवा देने के बाद फिर 2-4 भक्त कहते हैं, देखो प्रभु जी ने उसको सेवा दे दी, हमको कहा भी नहीं, हमको ये सेवा नहीं दी थी। कई बार ऐसे हो जाता है और कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, हाँ प्रभु जी उनको सेवा देते, हमको सेवा देते नहीं है, प्रभु जी उनको कहते नहीं। ऐसी बात नहीं होती। जो भक्त होते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं, जहां तक देखा जाए वो आप सभी को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, और हर एक को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार वो सेवा उनके पास जाती रहती है। तो ऐसी स्थिति में हमें नाराज नहीं होना चाहिए। इधर हनुमान जी को अंगूठी मिली तो इसके लिए 3 लोग नाराज नहीं हो गए कि चलो अभी जाने दो, हनुमान जी को अंगूठी देके उनको ही शाबाशी मिली है, उसको ही करने दो, अपना कोई काम नहीं, अपन अपना पीछे रहेंगे। ऐसे तीनों ने सोचा नहीं। तीनों भी उतने उत्साह के साथ हनुमान जी के लिए खोज के लिए निकल पड़े। विंध्य पर्वत के आसपास अंगद थे, उनके दल का खोज कार्य जारी रहा। काफी समय तक वो खोजते रहे। बाकी सारे अपनी अपनी दिशा में गए और विशेष रूप से विंध्य पर्वत के आसपास ये लोग खोजने लगे, हनुमान जी, जामवंत आदि। और विंध्य पर्वत के पास आने के बाद उनको एक बड़ी तेजस्वी गुफा दिखाई देने लगी। उस गुफा से काफी तेजस्वी प्रकाश आ रहा था। और ये क्या चीज है, ये देखने के लिए इन सभी वानरों ने हनुमान जी के साथ अंदर प्रवेश किया। यहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बहुत महान तपस्विनी स्त्री बैठी हुई है। हनुमान जी ने अंदर प्रवेश किया, देखा कि अंदर तो जल के प्रपात है, खाने की बड़ी ही व्यवस्था है, सुंदर व्यवस्था है, क्योंकि इतने दिन के खोज कार्यों में उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। उनको बड़ी भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, लेकिन क्योंकि सेवा के कारण वो खा नहीं पाए, वो जल ग्रहण नहीं कर पाए। लेकिन अब यहाँ पर सारे पदार्थों को देखकर उनकी काफी इच्छा हो रही है। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं कि देखो, यहाँ पर हम लोग आए हैं, हो सकता है ये किसी मायावी राक्षस का कुछ होगा, हम लोग यहाँ से कुछ छुएंगे, कुछ खाएंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, हमें ऐसे ही इस पर नहीं हाथ लगाना चाहिए। जब ये तपस्विनी दिखाई देती है, ये तपस्विनी का नाम होता है। हनुमान जी पूछते हैं कि अरे आप कौन हो, आप यहाँ पर कैसे हो? तब ये तपस्विनी अपना परिचय देती है कि मैं जो हूँ, मेरु पर्वत के जो रक्षक देवता है, मेरु सावरनी, इनकी पुत्री स्वयं प्रभा हूँ। और यहाँ पर मैं हेमा सखी की हेमा अप्सरा की मैं सखी हूँ। और ये जो गुफा है, ये मय दानव द्वारा निर्मित की गई है। और ये जो स्वयं प्रभा है,
वो यहाँ पर रहकर इस गुफा का देखभाल करती है। हेमा भी यहाँ पर रहती है। इस प्रकार से वो कई सारी बातें उन्होंने बताई और बताकर वो कहने लगे कि देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को काफी भूख और प्यास लगी है, आप यहाँ का जल पी सकते हो, आप यहाँ के जो पदार्थ है, वस्तुएं है, वो खा सकते हो, फलाहार कर सकते हो। अभी सभी वानर फलाहार पर फलों पर टूट पड़े, पेट भरकर सभी ने खा लिया और फिर स्वयं प्रभा को धन्यवाद दे दिया और स्वयं प्रभा से कहने लगे कि अब हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए तो काफी समय लगेगा, लेकिन अपनी यौगिक शक्ति से एक ही क्षण में स्वयं प्रभा ने उन्हें बाहर भेज दिया, क्योंकि इन्होंने बताया था कि हम ऐसे ऐसे माता सीता की खोज करने के लिए निकले हैं, लेकिन हमें बहुत दूर जाना है। तो स्वयं प्रभा कहने लगी, देखो, जहां तक आप माता सीता की खोज की बात कर रहे हो, वहां तक तो मैं आपको नहीं पहुंचा सकती, हाँ, लेकिन जहां पर माता सीता है उस समुद्र के उस पार तो मैं आपको नहीं ले जा सकती, लेकिन समुद्र के तट तक मैं आपको कुछ ही क्षणों में पहुंचा दूंगी। और अपनी यौगिक शक्ति के द्वारा मैं इन सभी वानरों को समुद्र के तट पर ले जाकर मानो जैसे वहां पर प्रकट करा देती है, वहां पर छोड़ देती है। गुफा से जैसे ही ये बाहर समुद्र के तट पर आकर देखते हैं तो सारा ऋतु बदल चुका है। सुग्रीव द्वारा 1 महीने का समय दिया है कि 1 महीने में ढूंढ कर लाना है, वो समय भी बीत चुका है। माता सीता का अभी तक कोई पता नहीं लगा है। सभी वानर काफी दुखी हो गए, सोचने लगे कि अब क्या करें। अगर बगैर माता सीता के वापस सुग्रीव के पास जाएंगे तो राजा तो हमारा वध कर देंगे। तो इतने में वे आपस में चर्चा करने लगे कि अच्छा है, हम लोग भूख प्यास से व्याकुल होकर यहीं पर अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि ऐसा अपयशी मुख देखकर हमें क्यों जाना है, लेकर क्यों जाना है वहां पर, क्योंकि हम तो सेवा में सफल नहीं हो पाए। ये बातें उस पर्वत पर, उस सागर के तट बाजू में एक पर्वत था, उस पर्वत पर संपाति बैठे हुए थे, बहुत बड़े गिद्ध। ये संपाति जटायु के भाई थे। वे इन कथनों को सुनकर बड़े आनंदित हो रहे थे। अरे अरे, देखो देखो, मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, भोजन करने के लिए कहीं जा नहीं सकता, लेकिन भगवान की व्यवस्था देखो, इतना सारा भोजन मेरे लिए एक साथ ही आ गया। अब एक एक करके ये सारे वानर यहीं पर मर जाएंगे और मैं आसानी के साथ इनका भोजन करूंगा, अपना भोजन करूंगा। तो संपाति कहने लगे, जामवंत कहने लगे कि देखो, हम लोग कितने अभागे हैं, हमारी दुर्दशा ऐसी है और एक पंछी, एक पक्षी हमारे मौत की राह देख रहा है और हमारा भोजन करने की सोच रहा है। देखो, हमसे अच्छा तो वो जटायु था। वो कहने लगे, ये सारी जो परिस्थिति हम पर आई है, वानर कहने लगे, इस परिस्थिति का कारण है कि वो जो कैकेयी है भरत की माता, उसके कारण ये सब हुआ है। और देखो, वो जटायु, उसने तो माता सीता को बचाते हुए अपने प्राण दे दिए। हमको तो ऐसा कोई मौका भी नहीं मिला भगवान की सेवा करने का, अपने राजा को प्रसन्न करने का। वो जटायु कितना भाग्यशाली था। जैसे ही जटायु का नाम सुना, ये संपाति नीचे आ गए, कहने लगे, अरे तुम मेरे जटायु को कैसे जानते हो? तब वे बताने लगे कि ऐसे ऐसे हुआ है, जटायु का वध हो चुका है, रावण ने मार दिया है। और तब संपाति कहते हैं कि मैं तुम्हें पता बताऊंगा कि तुम्हारी माता सीता को कौन हर ले गया। ये रावण है जो हर ले गया है। और इस समुद्र के उस पार लंका नगरी है उसकी, जो सोने से बनी हुई है, वहां पर वो अपनी आपकी माता सीता को लेकर गया है। और जैसे ही ये सारा समाचार या ये सारी सूचना संपाति दे देते हैं, तो संपाति को पुनः नए पंख निकल आते हैं और संपाति वहां से उड़कर चले जाते हैं। तब तक संपाति वहीं पर पड़े रहते हैं। अब ये कथा ऐसा है कि निशाचर नाम के एक मुनि थे और उन मुनि का ये उन्हें आशीर्वाद मिला था। जटायु संपाति ये दोनों भाई बड़े ही बलशाली थे और बलशाली होने के कारण थोड़ा सा अहंकार था। उन्होंने सीधा इंद्र को भी ललकार दिया, इंद्र से लड़ाई कर दी और फिर
जब आकाश मार्ग से जा रहे थे तो जटायु उस समय छोटे थे, तो सूर्य की प्रखर किरणों से उनके जो पर है थोड़े जल गए, तो जटायु नीचे गिर गए। और ये जो संपाति है ये आगे चले गए, इंद्र के साथ युद्ध हुआ, इंद्र ने इनके पर ही काट दिए और ये आकर इस पर्वत पर गिर गए। और क्योंकि इनकी अवस्था देखकर निशाचर मुनि को इनकी बड़ी दया आई और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि देखो तुम्हारे पर तो मैं नहीं वापस दे सकता, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ तुम पर दया आई है, आ रही है, जब भी तुम्हें भूख लगेगी तुम्हारा भोजन स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब पर नहीं तो मोड़ नहीं सकते, भोजन तुमको मिलता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि प्रभु रामचंद्र और उनकी भार्या सीता उनको खोजते हुए जब वानर सेना हनुमान जी यहाँ पर पहुंचेंगे और जब तुम रावण का पता उनको बताओगे तब तुम्हें तुम्हारे पंख वापस मिलेंगे। ये उनका निशाचर मुनि का आशीर्वाद था इनको, और उस आशीर्वाद के तहत जैसे ही इन्होंने ये सेवा की, पता बता दिया, उन्हें पुनः नए पंख मिल गए और वो वहां से पुनः अपनी युवक अवस्था को प्राप्त करके उड़ के चले गए। आचार्यगण बताते हैं जैसे ही इस भौतिक जगत से ग्रस्त और त्रस्त जीव भगवान की सेवा में जुड़ता है, मानो उसे नया जीवन प्राप्त हो जाता है, एक आनंदमय सुखमय जीवन प्राप्त होता है और उसी जीवन के साथ वो अपनी जीवन यात्रा आरंभ कर देता है। संपाति ने पुनः शक्ति प्राप्त कर ली और वो चले गए। अब संपाति जाने के पश्चात सभी जो वानर है समुद्र के उस तट तक और नजदीक पहुंच गए और पहुंचकर इतने विशाल समुद्र को देखकर बड़े ही निराश हो गए कि अब ये समुद्र को पार कैसे किया जाए। सभी आपस में विचार विमर्श करने में लग गए। निराश तो हो गए समुद्र को देखकर कि इतना बड़ा समुद्र लांघना कोई आसान बात नहीं है। कोई कहने लगा कि मैं 80 योजन उड़ जा सकता हूँ, छलांग लगा सकता हूँ, कोई कहने लगा 100 योजन लगा सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता हूँ। सबकी अपनी अपनी बातें आरंभ हो गई, लेकिन जाकर आने में कोई सक्षम नहीं था। यहाँ पर किष्किंधा कांड खत्म हो जाता है और सुंदर कांड आरंभ हो जाता है। सुंदर कांड में वो सारी लीलाएं हैं जो जैसे हमने पहले कहा कि हनुमान जी का परम पराक्रम है, भगवान राम के प्रति उनकी निश्चित भक्ति का दर्शन होता है, उनकी सेवा का जो भाव है वो प्रकट होता है। ये सारा दिव्य दर्शन हम कल नाम ही की तरह बड़ा ही सुंदर कांड है, ऐसा सुंदर कांड हम कल श्रवण करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम कथा को विराम देंगे आज के लिए। कल पुनः हम 6 बजे मिलेंगे कथा सुनने के लिए सुंदर कांड को, और सुंदर कांड से हम मधुर कथाओं को सुनेंगे, श्रवण करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, राम भक्त श्री हनुमान की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।